जय हिंद दोस्तों झूठी एफआईआर आजकल एक ऐसी समस्या है जिससे बहुत सारे लोग प्रताड़ित हैं। इस समस्या से कैसे बाहर निकलना है, कैसे डील करना है ताकि आप सही तरीके से इस परेशानी से निकल सके, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कई लोग एफआईआर का नाम सुन के बहुत डर जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि इस प्रकार के मामलों के साथ में आपको कैसा डील करना है। तो इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बताने वाला हूं। आपको बिल्कुल नहीं डरना है, जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको वैसा ही करना है और आप बहुत आसानी से झूठी एफआईआर के मामले से निकल पाएंगे और जिसने आपके खिलाफ झूठी एफआईआर की है वो खुद इस मामले में फंस जाएगा। बस जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको ध्यान से सुननी है। कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे छूटे। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति आपके खिलाफ झूठी एफआईआर को दर्ज करवाता है तो उसका जो इंटेंशन होता है कहीं ना कहीं आपको मानसिक तौर पे प्रताड़ित करने का होता है, आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का, या शारीरिक, मानसिक या आपकी समाज में मान प्रतिष्ठा को, सम्मान को नुकसान पहुंचाने का होता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको घबराना नहीं है। अगर मामला ज़्यादा गंभीर नहीं है, ज़्यादा गंभीर नहीं है का मतलब जिन मामलों में 7 साल की से कम की सज़ा होती है वो ज़्यादा गंभीर मामलों में नहीं आते हैं। तो ऐसे मामले में आपको खुद पुलिस के पास में जाना है और पुलिस को कन्विंस करना है कि जो झूठी एफआईआर लिखी गई है उसमें जो टाइम दिया गया है वारदात का या जो समय दिया गया है उस समय आप वहां मौजूद नहीं थे। अगर आप खुद नहीं जा सकते तो आप किसी इंटरमीडिएट को भी भेज सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको पुलिस को कन्विंस करना है। अगर कोई रंजिश की वजह से उस व्यक्ति ने आपके खिलाफ झूठी एफआईआर को दर्ज करवाया है तो उस रंजिश के बारे में पुलिस को आपको बताना है कि इस रंजिश की वजह से आपके ऊपर इस व्यक्ति ने झूठी एफआईआर को दर्ज करवाया है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है और ये भी बताना है कि मौका वारदात का जो समय दिया गया है उस समय पे आप उस जगह पे मौजूद नहीं थे, कहीं और जगह मौजूद थे, और कहीं आप अगर और जगह मौजूद थे तो आपके पास में विटनेस भी होंगे। उन विटनेस को पुलिस के सामने पेश किया जा सकता है और अगर आप घर पे हैं तो मोबाइल फ़ोन से आपकी लोकेशन को ट्रेस किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप इस मामले से निकल सकते हैं। दूसरी सिचुएशन आती है जब मामला ज़्यादा गंभीर है। मामला गंभीर का मतलब जिन केसेस में 7 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है। तो ऐसे मामलों में आपको सबसे पहले ये करना है कि आप खुद नहीं जा सकते, आपको किसी वकील को भेजना है या परिवार के सदस्य को, अपने दोस्त को या किसी इंटरमीडिएट को भेजना है जो पुलिस के सामने अपना पक्ष रख सके, उनको बता सके कि इस एफआईआर जो झूठी एफआईआर है उसकी वजह क्या है, कोई रंजिश है तो वो रंजिश क्या है, और वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताएं कि फला फला समय पे आप फला फला जगह मौजूद थे, मौका वारदात पे नहीं थे और आपको विटनेस या सबूत पेश करना है। तो आपको पुलिस को कन्विंस करना है। कन्विंस करने के बाद में आप आराम से इस मामले से बाहर निकल सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर पुलिस को आप ये विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाते हैं कि जो आपके खिलाफ एफआईआर लिखी गई है वो एफआईआर झूठी है, तो पुलिस के पास में ये अधिकार होता है कि वो जिस व्यक्ति ने आपके खिलाफ झूठी एफआईआर लिखवाई है उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन ले सके। तो पुलिस धारा 182 के तहत जो आईपीसी की धारा 182 है उसके अकॉर्डिंग उस व्यक्ति जिसने झूठी एफआईआर लिखवाई है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकती है या कार्रवाई कर सकती है। धारा 182 क्या होता है? धारा 182 में कोई भी व्यक्ति अगर दुर्भावना से पुलिस के सामने कोई भी झूठी इन्फॉर्मेशन देता है किसी दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के लिए, तो ये धारा 182 के अंडर आती है। धारा 182 के अंडर में 6 महीने की जेल हो सकती है या जुर्माना हो सकता है या जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। दूसरी धारा 211 है जो आईपीसी सेक्शन के तहत है। आईपीसी 211 में कोई भी व्यक्ति अगर झूठी एफआईआर को दर्ज करवाता है या झूठी शिकायत दर्ज करता है, झूठी गवाही देता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने झूठी एफआईआर दर्ज करवाई है उसके खिलाफ केस बन सकता है और पुलिस कार्रवाई कर सकती है। तो अगर आप पुलिस को कन्विंस कर देते हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप पुलिस को यकीन दिलवाइए, पुलिस को बताइए जो भी परिस्थिति है, जो भी गवाह हैं, गवाहों के जो बयान हैं वो दिलवाइए और इस मामले से आप निकल सकते हैं। लेकिन आप मान लीजिए कि पुलिस आपको गिरफ्तार करने के लिए आमादा ही है और कभी भी आपको गिरफ्तार कर सकती है, तो आप इसके लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट में आप सेक्शन 482 के तहत जो आपका अरेस्ट वारंट निकला हुआ है उस पर आप स्टे ले सकते हैं। तो हाई कोर्ट में आप स्टे ले सकते हैं और इस
परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। तो मैंने आपको 3 बताए। सबसे पहले आपको पुलिस को कन्विंस करना है, जो भी आपके पास में पर्याप्त सबूत है वो पुलिस के सामने पेश करने हैं कि मौका वारदात पे आप नहीं थे, आप जिस जगह पे थे उस जगह के बारे में पुलिस को बताइए, उस समय के बारे में पुलिस को बताइए, उस रंजिश के बारे में पुलिस को बताइए जिस रंजिश के तहत उस व्यक्ति ने आपके ऊपर झूठी एफआईआर को दर्ज किया है। जो विटनेस है उनको पेश कीजिए और पुलिस को कन्विंस करने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकल चुका है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, और हाई कोर्ट जाने के बाद में सेक्शन 482 के अकॉर्डिंग अपने अरेस्ट वारंट पे आप जो है वो स्टे ले सकते हैं। तो इस तरीके से झूठी एफआईआर से बचा जा सकता है। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इसी तरीके से जानकारी भरे वीडियो आपके लिए लाता रहूं। नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किस बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए और क्या आप चाहते हैं। धन्यवाद।